कोई भी द्विघात समीकरण का मूल उसके विवेचक पर निर्भर करता है। किस पे? विवेचक पे, जिसको हम लोग विविधकर कहते हैं और शॉर्ट में कहते हैं डी। मतलब डी निकालेंगे तो डी तीन कंडीशन हो सकता है, या तो डी बराबर 0 होगा, या कंडीशन क्या हो सकता है? डी बराबर 0 होगा, या डी छोटा होगा 0 से, या बड़ा होगा 0 से, या डी छोटा होगा 0 से। देखिए ये क्या है? पहला कंडीशन डी बराबर 0, दूसरा कंडीशन डी बराबर डी बड़ा है 0 से, तीसरा नंबर कंडीशन डी छोटा है 0 से। तो कोई भी एक संख्या निकालिएगा, डी निकालिएगा तो कोई संख्या आएगा, तो यह हो सकता है या तो 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, ना 0 से छोटा हो सकता है, ये ना होगा। तो पहले डी निकालिए, आप पता करिए। अब डी बराबर 0 होगा तो क्या होगा, समझाना जरूरी है। अगर डी बराबर 0 हो गया तो क्या होगा? तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो मूल क्या होगा? मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान होगा, एवं समान होगा। और अगर डी बड़ा हो गया 0 से तो मूल जो होगा वो वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा, इसमें बिल्कुल वास्तविक होगा, परंतु वो असमान होगा, एवं असमान होगा। ये क्या लिखा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा ना। असमान माने x का जो मान निकालते हैं ना हल करने के बाद में, 2 x का मान निकलता है ना, तो d बराबर 0 आ गया इसका, तो जो 2 मान निकलेगा इसका दोनों बराबर होगा और वास्तविक संख्या होगा वो। और d बड़ा हो गया 0 से तो मूल वास्तविक तो होगा एवं असमान होगा, अलग अलग होगा, दोनों x का मान दोनों अलग अलग निकलेगा। और d छोटा हो गया 0 से तो मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। जब अवास्तविक होगा मतलब निकालना नहीं है, मतलब अस्तित्व में नहीं होगा। क्या होगा? अस्तित्व में नहीं होगा, इसको बोलते हैं अस्तित्व, अस्तित्व में नहीं होगा। मैं बोले चीकू पुको, कोई नहीं, चीकू पुको फल है तो कहेंगे चीकू पुको फल नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। क्या है? चीकू पुको फल है, चीकू है और चीकू पुको कोई फल नहीं है, तो कहते हैं क्या कि चीकू पुको फल अस्तित्व में नहीं है। नहीं समझ में आया? अस्तित्व में नहीं आने का मतलब क्या होता है? वो चीज़ है ये नहीं है। जैसे बोले कि भाई इस सब्जी का नाम है जिसमें 5 सब्जियों का नाम मिक्स है, जैसे कद्दू, बैगन, भिंडी, तो सबका शब्द मिला के वो शब्द हम बना दिए। कहेंगे कि ये सब्जी है कहीं पे, तो कहीं भैया ऐसा सब्जी बाजार में उपलब्ध नहीं है, कहेंगे अस्तित्व में नहीं है। जो नहीं होता क्या कहते हैं? उसको अस्तित्व में नहीं है। तो जब डी छोटा हो जाएगा 0 से तब अस्तित्व में रहेगा ही नहीं, अवास्तविक होगा। ठीक है, तो उसको निकालना ही नहीं पड़ेगा, तुमको निकलवे नहीं है, नहीं तो निकलेगा कहां से? जो रहेगा वह निकलेगा। अगर डी बड़ा हो गया 0 से तब बहुत खुश हो जाओ, चलो भैया मूल निकलेगा और असमान निकलेगा। डी 0 हो गया तो और ज्यादा खुश हो जाओ, मूल निकलेगा, दोनों समान निकलेगा। राइट? माने हल करने से पहले हम पता कर लिए कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इसमें डी कैसा आता है। अगर हम इसका डी निकाले तो डी निकालने सभी बच्चों को आ रहा है और डी का फॉर्मूला भी सबको याद है। चलिए डी निकाल के देखते हैं इसका क्या आता है। जब हम इसका डी निकालते हैं तो आता है बी, फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b कितना है? -7 का स्क्वायर -4a कितना है? 2। और c कितना है? 3। 7 × 7 = 49, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। अब माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, तो 9 में से 4 गया 5, कितना जाएगा? 2, कितना आ गया? 25। तो ये डी का मान निकला है 25। तो बताइए 0 के बराबर है कि 0 के बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है। 25 तो 0 के बाद आता है, बड़ा है। माइनस में आता है 0 से छोटा होता है ना।
तो हम कह देंगे कौन शर्त लागू होगा, शर्त नंबर 1 2 3 कौन लागू होगा, 2 नंबर लागू होगा। मतलब मूल क्या होगा, वास्तविक होगा असमान। माने कि इसको इस द्विघात समीकरण को हल करोगे तो s का 2 गो मान निकलेगा, परंतु दोनों अलग अलग निकलेगा। तो निकलेगा ना भाई, अस्तित्व में है ना, तो हाँ अस्तित्व में है। क्योंकि d बड़ा है 0 से, लिखेंगे चूंकि d बड़ा है 0 से, इसीलिए इसके मूल अस्तित्व में है। इसके मूल क्या है, अस्तित्व में है कि नहीं है, है अस्तित्व में है।